नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग एक लेक्चर और कोरोना पर देखेंगे। 2 लेक्चर आपको कोरोना स्पेशल पर मिल चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर फिलहाल आपको और मिलेगा, तो इन 4 लेक्चर के माध्यम से आपका पूरा कोरोना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आ गए हैं, तो इन 4-5 महीनों में बहुत सारी चीजें न्यूज में आई हैं, विदेशों में और अपने देश के अंदर राज्यों में, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, तो मतलब बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, कैंपेन चलाए गए हैं, योजनाएं लॉन्च की गई हैं, घोषणाएं हुई हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे देखते चलते हैं, और जो भी कुछ नया और आएगा तो उसको हम और अपना जो है ऐड करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग करंट अफेयर्स में इसको आज देख लेते हैं, और इसके अलावा भी कई सारी चीजें करंट अफेयर्स में बची हुई हैं, उनको हम जल्दी ही पूरा कराएंगे। ठीक है, हमारा पूरा सतत जो प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आपको करंट कवर कराएं, और इसके बाद दूसरा विषय को हम जल्दी से स्टार्ट कर दें, ताकि जब भी कोई परीक्षा की डेट आए तो उससे पहले हम अपना पूरा सिलेबस समाप्त कर चुके हैं, और समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या पीसीएस की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो पहला प्रश्न है, किस शहर ने सफाई के लिए ड्रोन तैनात किया है? तो ये इंदौर शहर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, आपको पता है, इंदौर। ठीक है, साफ सफाई के मामले में नंबर 1 हमेशा रहता है जो भी सर्वेक्षण आता है। ठीक है, और चूंकि एमपी में कोरोना से संबंधित बहुत सारे केसेस मिले थे, तो इंदौर ने जो है सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपया देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वो प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 1000 रुपए देगा। अगला है, सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 माह का वेतन देने की घोषणा की है। तो गुजरात सरकार के जितने भी मंत्री हैं सबने जो अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की देने की घोषणा की है। अगला, स्टे होम इंडिया बुक्स, स्टे होम इंडिया विद बुक्स, ये पहल किसने शुरुआत की है? ये की है एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। ये एक जो है संस्था है एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, इसने जो है इसकी शुरुआत की है कि किताबों के साथ आप घर पर रहें। अगला है, भारत ने 30,000 सर्जिकल मास्क देने की घोषणा हाल ही में किस देश को की है? तो ये बांग्लादेश को की है कि भारत हाल ही में 30,000 सर्जिकल मास्क बांग्लादेश को उपलब्ध करवाएगा। अगला है, कोरोना वायरस के लक्षण कितने दिन में दिखने लगते हैं? तो ये 14 दिन का समय है। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें तत्काल लक्षण दिखाई दे ही, या 1-2 दिन में या 4 दिन में, ये 14 दिन बाद भी दिखाई दे सकते हैं। यानी कि जो कोरोना के मतलब पूरी तरह से डेवलप होने का काल है, उसके लक्षण दिखने का काल है, तो वो मतलब जो उसके पूरी तरह लक्षण दिखाई देते हैं वो 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। अगला है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो ये 1960 में सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान हुई थी कि ये जो कोरोना नाम का कोई वायरस भी है। अगला, कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है? तो इसका पूरा नाम है SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। अगला, मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो तमिलनाडु ने हाल ही में मोदी किचन के नाम से एक योजना की शुरुआत की है, भोजन से संबंधित है। अगला है, लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने रेडियो स्कूल, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेडियो स्कूल शुरुआत किया है? ये है मध्य प्रदेश, इसने जो है रेडियो स्कूल की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। अगला है, कोविड-19 के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्थगित कर दिया, यानी कि कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये 2022 तक के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। पिछले आपने पढ़ा था कि ओलंपिक गेम्स हैं वो कब तक के लिए स्थगित किए गए हैं? जो 2022 में होने वाले थे, 1 वर्ष के लिए स्थगित वो किए गए थे। अगला है, लॉकडाउन के कारण सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा किस सरकार ने की है? तो दिल्ली सरकार सभी रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपए
उपलब्ध कराएगी, देगी उनको। भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? ये नाम है पैथोडिटेक्ट। क्या नाम है? पैथोडिटेक्ट। ठीक है, भारत में विकसित की गई है स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट है और इसका नाम है पैथोडिटेक्ट। अगला, पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए किस बैंक को चुना गया है? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। ये जो है जितने भी पीएम केयर्स फंड में पैसा आएगा इसको इकट्ठा करेगी, उसको मैनेज करेगी। ठीक है, और मतलब जो है ये इकट्ठा करने का काम इंडियन ओवरसीज बैंक को सौंपा गया है। अगला है, न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नाडिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट काफी है कि न्यूयॉर्क का चिड़ियाघर है जहां पर एक बाघिन जो है बाघ वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसका नाम था नाडिया, बाघिन है। अगला, कोविड-19 को समर्पित 24x7 हेल्प चैनल शुरू किया गया, कहां पर? तो ये निकोबार में शुरू किया गया है, यानी कि जो है 7 दिन और 24 घंटे आप कोई भी सहायता ले सकते हैं। सिर्फ ये कोविड-19 को समर्पित जो है एक हेल्थ चैनल है, शुरुआत की गई निकोबार में। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कुल कितने प्रतिशत तक कटौती की घोषणा की है? तो 30%, यानी कि सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक और हर महीने उनके 30% वेतन की कटौती कर ली जाएगी और वो पीएम केयर्स फंड में या जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। अगला है, मासिक वेतन में 15% की कटौती करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? बिहार ने सरकार घोषणा की है कि जो है 15% कटौती जो सभी जो भी अधिकारी कर्मचारी उनके वेतन से 15% कटौती की जाएगी। अगला, किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में मास्क बनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने घोषणा की, जो जेल है उनकी वहां पर जो कैदी वगैरह है तो वो मास्क वहां पर बनाएंगे और उनके बने मास्क जो लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला है, संपर्क दीदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोबाइल ऐप है, किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है संपर्क दीदी नाम से। ये भी कोविड-19 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किसने शुरू किया है? तो ये केरल राज्य है। केरल राज्य ने पहले प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोविड-19 का इलाज करने के लिए ट्रायल शुरू किया है हाल ही में। अगला, कोरोना वायरस के कारण 2020 का अंबुबाची मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर लगता है? असोम में लगता है और इन्होंने हाल ही में इसको रद्द कर दिया है, स्थिर कर दिया है कि 2020 में अंबुबाची मेला नहीं लगेगा। अगला, ऑपरेशन शील्ड कहां पर शुरू किया गया? ये दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। अगला, फूड बैंक की शुरुआत किसने की है? फूड बैंक, ध्यान रखिएगा, फूड बैंक मणिपुर राज्य ऐसा है जिसने हाल ही में फूड बैंक की शुरुआत की है, ये भी कोरोना से संबंधित ही है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद ने सैनिटाइजर टनल स्थापित की है, ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जो सैनिटाइजर टनल को स्थापित किया है, अहमदाबाद। कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स, क्या नाम है? कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया गया है झारखंड में। ठीक है, झारखंड ऐसा राज्य है जिसने कोबोट रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू किया है हाल ही में। अगला है, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बताइए कहां पर है, कमेंट करिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है और इससे संबंधित क्या चीजें हैं। तो इसमें हाल ही में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग से नए वार्ड बनाए गए हैं। अगला है, जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश अपना ही राज्य है, इसने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू की है, खाने संबंधित है, खाना वगैरह मिलेगा यहाँ पे। और अंतिम प्रश्न है, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम यानी कि मिशन अन्ना सेवा, क्या नाम है? मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? रिलायंस फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की है। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा मिशन अन्ना सेवा मुफ्त भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी कोविड-19 से संबंधित, कोरोना से संबंधित आज की सीरीज।
और इसके अलावा एक सीरीज आपको हम और जल्दी ही उपलब्ध करवाएंगे, ताकि हमारे जो इससे संबंधित जो भी सवाल है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, मन आपका कर रहा है तो शेयर भी कर दीजिए, और अगर ज्यादा मन कर रहा है तो एक दो लोगों को जो है चैनल से जोड़ दीजिए। बस इतना ही करिए, इतना अपने परिवार के लिए बहुत है। धन्यवाद।